हेलो स्कॉलर्स, आज रिएक्शन चार्ट सीरीज में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिएक्शन चार्ट 2 बनाने वाले हैं। क्या टॉपिक है? रिएक्शन चार्ट नंबर 2 फर्स्ट बना चुके हैं, जिसमें कई नेम रिएक्शन को हम लोगों ने हाईलाइट किया था। एल्केन से हेलो एल्केन्स, एक्वस केएच एल्कोहलिक केएच, AgNO2 से हेलो एल्केन्स की, KNO2 से AgCN से, KCN से कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और वहीं से हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था किसका? कैनिजारो रिएक्शन का। जब ओजोनोलाइसिस अप्लाई कर दिया था एल्कोहलिक के बाद, तो रिएक्शन चार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके और कई क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था और उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे। जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद मैं सभी के आंसर चेक करूंगा, उसके बाद मैं आंसर अपडेट कर दूंगा। सभी बच्चे चेक कर लेंगे कि किसके सही है किसके गलत है। वैसे हिंट हमने ऑलरेडी पहले ही कर दी थी जब दोनों क्वेश्चंस दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कमेंट बॉक्स में आंसर दोनों क्वेश्चंस के जरूर बताएं। तो हम लोगों ने रिएक्शन चार्ट फर्स्ट जो था वो हम लोगों ने एल्कोहल्स से छोड़ा था। जो रिएक्शन चार्ट हो आज सेकेंड है, इसे हम लोग आज एल्कोहल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे रिएक्शन चार्ट। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? एल्कोहल से स्टार्ट करने वाले हैं। RCH2OH क्या ले लिया हमने? RCH2OH, या फिर एल्कोहल को ROH भी लिख सकते हैं। और स्पेसिफाइड करेंगे यहाँ पे एक कंपाउंड हम लोग, और याद रखना उस कंपाउंड में इस जगह बेटा हम लोग ले लेंगे CS3CH2OH, याद रखें। तो यहां से अब मुख्य बात आती है कि हाउ टू कन्वर्ट एल्कोहल इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखेंगे किस तरह से एल्कोहल्स डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा। कई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे। रिएक्शन चार्ट का मीनिंग यही है, जैसे हम लोग रिएक्शन चार्ट में रिएक्शंस को लिंक करना सीख जाते हैं, इट मीन्स हम लोग कन्वर्जन करना सीख जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन चार्ट सीखना, एक एक रिएक्शन को स्लो स्टेप में, जैसे हमने वहां पे प्रैक्टिस की थी चार्ट नंबर 1 में, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सीखें। देखिए बेटा ये एल्कोहल है, तो एक यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि एल्कोहल की एक रिएक्शन जो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कई रिएक्शंस हैं और ओवरऑल सभी में बनने वाला प्रोडक्ट एक ही होगा, एक जैसे PCl5 से करा दें, या PCl5 जगह कोई और भी आ सकता है, SOCl2 से करा दें थायोनिल क्लोराइड से, या यहीं से PCl3 से करा दें, मीनिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स वगैरह से। प्रोडक्ट हर जगह एक ही मिलना है, क्या? हेलो एल्केन। अब जैसे PCl5 से कराई बेटा, ध्यान दीजिए, तो इसे 3 पार्ट्स में हम लोग तोड़ने वाले हैं। एक Cl इसे दे देंगे, एक Cl इसे दे देंगे, बचा PCl3 इसे दे देंगे। तो प्रोडक्ट आपके सामने इस रिएक्शन में बन गए। एक बन गया CS3CH2Cl हेलो एल्केन, और क्या बनने वाला है बेटा बताइए, बताइए जल्दी? POCl3 एंड HCl। तो ये एक ही रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट ओवरऑल हेलो एल्केन ही बन सकता है यहां से। इसी तरह से यहां पे जब बात करेंगे तो एक Cl इसे देंगे, एक Cl इसे देंगे, SO इसे दे देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे CS3CH2Cl प्लस SO2, और इसके लिए बेटा अलग तरह से होगी, इसके हमें 3 मोल्स लेने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे ये CS3CH2Cl थोड़ा सा चेंज होगा और H3PO3 बन जाएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है एल्कोहल्स की, खूब आती है, तो ये ध्यान रखेंगे और मोस्टली बच्चों को हमारी ये रिएक्शन बताई हुई है। तो इस तरह से हेलो एल्केन्स बन जाएगा। प्रोडक्ट मुख्य देखिए एक ही आया हर जगह, क्या है? क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं बेटा? इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसे। और यहां से जैसे ही हेलो एल्केन्स बना, और आपको पता है रिएक्शन चार्ट नंबर 1 में हेलो एल्केन की रिएक्शन फिर कई लोगों से कराई थी हमने। तो इसके बाद हम लोग फिर एक बात रिएक्शन चार्ट फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। एल्कोहल लिया, एल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बना दिया, तो हेलो एल्केन से रिएक्शन
जो हमारा रिएक्शन चार्ट फर्स्ट था वो हेलो एल्केन्स पे ही डिपेंड था। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन्स वाला जो रिएक्शन चार्ट नंबर फर्स्ट था वो अच्छे से अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो रिएक्शन नंबर चार्ट यहाँ से अप्लाई हो सकता, तो एक रिएक्शन बढ़ गई कहीं ना कहीं यहाँ से एल्कोहल से हेलो एल्केन्स बना के, फिर रिएक्शन जो हमारा चार्ट नंबर 1 है उसकी सारी रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई होने वाली हैं, अप्लाई हो जाएंगी। अब बेटा यहाँ से एल्कोहल की बात करें, अगर ये एल्कोहल है तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं। एक तो हम लोग इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिए। डाइक्रोमेट टेस्ट, आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, तुरंत ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। और ये प्रोडक्ट जो एल्कोहल है CH3CH2OH ये एल्डिहाइड बना देगा। देखिए ये तो इस वाले रिएक्शन के ये रखे हो, इनसे अब कोई मतलब नहीं, हमें CH3CH2OH से मतलब है ना, तो इन्हें हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इंडिकेट कर दिया है ये रिएक्शन हुई है इसलिए, ठीक है बेटा। तो ये CH3CH2OH एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा करते हैं, हमने बताया क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। डाइक्रोमेट जो हमारे केमिकल टेस्ट है उसमें इस लेक्चर को देख सकते हैं हम लोग, विक्टरमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट एक लेक्चर में डिस्कस दोनों हमने किए हैं। तो केमिकल टेस्ट इसीलिए नेम रिएक्शन, उसके बाद सारे केमिकल टेस्ट को हमने डिस्कस किया था, इसीलिए डिस्कस किया था कि हम रिएक्शन चार्ट अच्छे से कर सकें और कन्वर्जेंस कर सकें कायदे से। तो कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, जो भी हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा एक एक लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा, ओनली 1 मंथ बीच में है, सारे लेक्चर कवर कर लीजिए। और मुख्य ये जितने ऑर्गेनिक के लेक्चर हैं, पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब आपके लिए, आप पे फोकस है सर, इसलिए जितने भी बच्चे चाहे IT मेन हो, चाहे हमारे 12th बोर्ड के हों, तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए बेटा। जब इतनी मेहनत सर कर रहे हैं तो आपका भी इतना फर्ज है अच्छे मार्क्स पाने के लिए बेटा, थोड़ी सी मेहनत करिए, एक एक लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमारी कॉपी, कुछ बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो अपनी कॉपी को पहले सामने रख लें, उसके बाद हमारे लेक्चर को देखते हैं, बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। देखिए लाइफ में हमें एंजॉय भी करना है, सेहत भी बनानी है, और बेटा सबसे मुख्य काम है पढ़ाई भी करनी है। सभी सफलताओं का राज हमारी है पढ़ाई। अगर हम लोग पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, समझ लो सारी सफलताएं ऑटोमेटिक हमें मिलने वाली हैं। तो इसलिए बेटा स्पेशल अब फोकस हो जाइए। जितने भी 12th के बच्चे हैं इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और देने जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, IT मेंस हो, जो भी एग्ज़ाम्स हों, तो वो बेटा अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, तो थोड़े अच्छे बच्चे बन जाइए, चीज़ें रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, और अपने टेंजेंट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, सर के साथ जुड़ जाइए, जिससे सर दिन पे दिन मेहनत कर रहे हैं। देखिए इस समय आप खुद देख रहे होंगे स्थिति कि ऐसा भी नहीं है कि सर को ऑनलाइन बहुत कुछ पैसा मिल रहा है या कुछ हो रहा है। आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इस चीज़ को देख रहे होंगे कि अभी अपना स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है, क्या सब्सक्राइबर हैं, क्या स्थिति है, तो अभी तो हम स्टार्टिंग जोन में है, क्या हमें मिल रहा होगा। ये जो भी लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं केवल आप लोगों के लिए करा रहे हैं, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें। देख रहे कोरोना जैसी कोविड-19 की स्थिति फिर बिगड़ रही है, पता नहीं आगे क्या हो जाए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मिलकर तैयार किया जिससे आसानी से हम लोग स्टडी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो सभी बच्चे बेटा अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। चलिए रिएक्शन चार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो बेटा अच्छे बच्चे बन जाइए अच्छे से। तो जैसे ही डाइक्रोमेट टेस्ट करेंगे तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा कन्वर्ट? एल्डिहाइड में। और बेटा जैसे ही एल्डिहाइड मिला, और ये कैसा एल्डिहाइड है जिसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से तो 2 रिएक्शन मुंह फैला के तुरंत आ जाएंगी। 2 रिएक्शन यहां से तुरंत मुंह फैला के आने वाली हैं। कौन कौन सी आने वाली हैं? एक तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन, क्या बात है सर, आ जाएगी ना, बहुत फेमस रिएक्शन। एक एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा आ जाएगी?
एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो एक के अल्फा दूसरे का कार्बोनिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, पहले OH बनाते हैं, फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, पहले या तो एल्डोल बनाते हैं या कीटोल बनाते हैं। पूरा मैकेनिज्म सिस्टम देखने के लिए आपके लिए पहले से रिएक्शन हमने टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा दी। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, सारी रिएक्शंस नेम रिएक्शन सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराए। तो जितने बच्चे हमें देख रहे हैं बेटा, पहले नेम रिएक्शन देखिए, सारे केमिकल टेस्ट के लेक्चर देखिए, उसके बाद रिएक्शन चार्ट को पढ़िए तो बहुत मजा आएगा। ऐसे आपको बहुत कठिन ये लग जाएंगे, ये लगेगा कि रिएक्शन में आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले आप सभी नेम रिएक्शन सीरीज, केमिकल टेस्ट सीरीज को अच्छे से देखिए, बातों को समझिए, जो हमने एक एक लेक्चर, एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक मैकेनिज्म सब कुछ बताया है, तो ज़्यादा बेटर होगा बेटा। तो यहाँ पे हाइलोफॉर्म रिएक्शन भी अप्लाई इसमें हो जाएगी और इसी में हमारी एल्डोल कंडेंसेशन भी अप्लाई हो जाएगी। अब हाइलोफॉर्म की स्थिति क्या है, अब देखते हैं हाइलोफॉर्म अप्लाई करेंगे तो CH3CHO X2 NaOH। तो यहाँ पे ये हमें कितने X लेने पड़ेंगे, ये 3, तो तीनों अल्फा 3X से रिएक्शन कर लेंगे, इसके 3 मोल्स, तो ये CH3CHO बन जाएगा। हाइलोफॉर्म रिएक्शन तुरंत रिवाइज करें और ये हमारा यहाँ से ये 3HX निकलेगा। इसके बाद फर्स्टली तो ये रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी पार्ट में जाके ये रिएक्शन करेगा। अब अल्कालाइन सोल्यूशन आ जाएगा NaOH, तो यहाँ से ये H और ये हमारा CHX X3 निकल जाएगा और बनने वाला प्राणी HCOONA बन गया हमारा। एक फैटी सॉल्ट बन गया, एक हाइलोफॉर्म। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी बन सकता, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता, आइडोफॉर्म भी बन सकता है। एक बेहतरीन रिएक्शन अभी यहाँ से जोड़ेंगे, पहले एल्डोल को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बेहतरीन रिएक्शन जोड़ते हैं। एल्डोल का हमने कंप्लीट एक लेक्चर दिया है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल पे, वो आप देखिए। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक से रिएक्शन कराएंगे। एक के तो हमें अल्फा लेने पड़ेंगे और एक का कार्बोनिल, तो एक का कार्बोनिल लिया डबल बॉन्ड हो, और एक के बेटा हम लोग अल्फा लेंगे। एक अल्फा पहले लेंगे HCH2CHO डाइल्यूट NaOH या फिर KOH, NaOH ले लिया। तो ये पार्ट बेटा हमारा नेगेटिव होगा, आपको पता ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये तो यहाँ आके OH साथ O के साथ OH बना देगा और ये C आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। प्रोडक्ट इस तरह से बनने वाला है, यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ से ये बेटा सिंगल बॉन्ड CH2, एक H इसके पास बचा रहेगा, CHO बन जाएगा। इसी को कहेंगे एल्डोल। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ, ओल में, मीनिंग यहाँ एल्डिहाइड भी है और ऑल भी है। तो एल्डिहाइड से एल्ड ले लिया और OH से ऑल ले लिया, क्या बन गया, एल्डोल। और अगर यहाँ पे एसीटोन कीटोन होता तो कीटोल बन जाता, बस उसका एक का कार्बोनिल एक का अल्फा हाइड्रोजन एटम ले लेते। अब एल्डोल जब बन जाएगा, ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकती। अगर इसके पास एक ही अल्फा होता, अल्फा कितने थे, 3, 2 अभी और बचे। अगर सपोज दैट एक ही अल्फा होता और वो इसमें चला गया था शुरुआत में ही और अल्फा ना होते, तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाती। लेकिन इसके पास अभी अल्फा हैं, बताया था एल्डोल में, जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा। अब इसके पास अल्फा है बेटा, इसका मतलब अभी ये रिएक्शन आगे और होगी। तो हीट करेंगे यहाँ से, फिर वाटर, तो क्या निकल जाएगा, H2O, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन इस तरह से होगा। यहाँ पे कैनिजारो हम लोग रिएक्शन चार्ट नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुके। यहाँ एल्डोल वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कैनिजारो वो देते हैं, आपको पता, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। उसमें एक कोरस्पोंडिंग अल्कोहल बनता है और एक कोरस्पोंडिंग फैटी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से देखिए अल्कोहल से चले तो एक छोटी सी रिएक्शन सीखी जिसमें हेलो एल्केन्स बनता, वहाँ से चार्ट नंबर 1 को अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से सीख लिए।
फिर डाइक्रोमेट टेस्ट में हमने क्या बनाया, देख लिया आपने, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड ने जैसे ही एल्डिहाइड बना तो यहाँ तो एकदम मजा आ गया। मजा क्या आया, इतना अच्छा मजा आया कि यहाँ से हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आ गई और एल्डोल भी अप्लाई हो गई। और ये बेटा ऐसी रिएक्शन आगे नहीं रुकने वाली। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, Ag से, किससे करा दी जाए, Ag से, तो यहां से एसिटाइलिन बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। यहां से बहुत ऐड कर दी जाती रिएक्शन, एसिटाइलिन बन जाएगा, ठीक। और यहीं से एक रिएक्शन, अगर इसे क्लोरोफॉर्म मान लें हम लोग, CHCl3 मान लें, तो एक रिएक्शन और हो जाएगी जिसे आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, RTR, रीमर टीमर रिएक्शन। याद आई, क्या बनेगा, सेल्डिहाइड CHOH और क्या, CHO। तो यहाँ रीमर टीमर रिएक्शन भी हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म से कौन रिएक्शन कर लेगा, फिनॉल, और यहाँ पे RTR हो जाएगी, रीमर टीमर रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन आखिरकार होती कैसे, एसिटाइलिन बनता कैसे, वो यहाँ से देख लेते हैं। आपको पता CHCl3 सपोज दे ले लिया हमने हेलोफॉर्म की जगह, 6Ag आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से Cl3CH, तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ से हमारा 6AgCl, और क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन। RTR कैसे होती है आप लोग जानते हैं, RTR कैसे होगी, RTR में हम लोग फिनॉल ले लेंगे, इस तरह से फिनॉल है ना, फिनॉल आ गया। अब यहां पे OH, क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखा जाएगा, ClCH। एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी बच्चे, RTR का अलग से लेक्चर दे चुके हैं हम लोग, कंप्लीट स्टडी जाननी तो उस लेक्चर को तुरंत रिवाइज करना है। यहाँ तो हम लोग कन्वर्जन में रिएक्शन चार्ट का मीनिंग है, ये रिएक्शंस को आपस में लिंक करा रहे हैं। रिएक्शन चार्ट का मीनिंग यही होता है, कन्वर्जन सीखते हैं हम लोग यहाँ से, प्रैक्टिस वर्क है ये एक तरह से रिएक्शन पढ़ने के बाद का। तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म 2 Cl होंगे, तो 2 Cl से क्या होने वाला है, आप HCl निकल जाएगा। इस तरह से फिनॉल से OH और 2 CH, एक Cl इधर एक Cl इधर लगने वाले हैं। अब इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जान रहे हैं आप, इस तरह से फिनॉल ये बन गया। दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक। बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कट जाता है तो। बोर्ड थोड़ा छोटा बेटा, बहुत जल्दी स्मार्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ी सी शांति रखिए। तो यहाँ से OH फिनॉल आ गया, और यहाँ से हमने KOH से रिएक्शन करा दी, 2KCl यहाँ से निकल जाएगा 2KOH से, और 2 OH इस तरह से लग जाएंगे। जब 2 OH हो या 3 OH हो, ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं, पता आपको, हीट कर देंगे, H2O निकल जाएगा यहाँ से इस तरह से, और बनने वाला प्राणी जो हमारा होगा थोड़ा सा यहाँ पे CHOH, और इस तरह से यहाँ से H2O निकल जाएगा। बनने वाला प्राणी हमारा क्या बन जाएगा, सेल्डिहाइड। ये एरो इस तरह से सेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रीमर टीमर रिएक्शन का रिवीजन हो गया। अब अगर एल्काइन बनता है तो एक रिएक्शन और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे याद होगा 1% HgSO4, 40% H2SO4, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो वाटर का एडिशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे इस तरह से, तो वाटर का एडिशन करेंगे, H यहाँ OH यहाँ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ टाइटोमराइजेशन हो जाएगा या रीअरेंजमेंट जिसे कहते हैं, ये H यहाँ आ जाएगा, बनने वाला प्राणी CH3CHO बन जाएगा। फिर एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड से हम लोग हाइलोफॉर्म, एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बात समझ में आई, चीज़ें समझे कि नहीं समझ, तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड फिर बन सकता है। तो दिस इज द रिएक्शन चार्ट नंबर 2, जिसमें कई नेम रिएक्शन का हमने यहाँ पे जिक्र किया। हमने कहा था कि आप बेटा 4 से 5 हम चार्ट में पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन को कवर करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम छोटे छोटे चार्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें
एक चार्ट में हम आपकी 4 से 5 नेम रिएक्शन यूज करने वाले हैं। चार्ट नंबर फर्स्ट में आपको याद होगा कार्बिलमाइन को हमने यूज किया था, ओजोनोलाइसिस को हमने यूज किया था, KNO2 AgNO2 AgCN KCN, ये सारी रिएक्शंस वहाँ पे हमने आपकी कवर कर ली थी। कैनिजारो को कवर किया था। तो ये 4-5 मुख्य रिएक्शन को उसमें कवर किया था। आज रिएक्शन नंबर 4-2 में हमने कौन सी रिएक्शन कवर की? एक तो डाइक्रोमेट टेस्ट को कवर किया, एल्डिहाइड को मिनी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया, PCl5 SOCl2 PCl3 से रिएक्शन करा के। यहाँ पे PBr5 भी ले सकते हैं, SOBr2 वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डाइक्रोमेट टेस्ट में एल्डिहाइड बनता है और ऐसा एल्डिहाइड बेटा बना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। एक नहीं अगर 3 है तो मेरी हाइलोफॉर्म रिएक्शन भी हो जाएगी, अगर एक भी है तो एल्डोल हो जाएगी, 3 है तो और अच्छी होगी। तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन भी हो गई, हाइलोफॉर्म रिएक्शन भी हो गई। अब जैसे ही हाइलोफॉर्म बनता है CHX3 CHCl3 CHI3, इसी को आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, याद होगा ना, क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। रिएक्शन चार्ट के बाद हम रिएक्शन सीरीज एक स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के असर्शन रीजन क्वेश्चन याद रखिएगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, एक मास्टर लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। हो सकता वो 1 घंटे का बन जाए, 1.5 घंटे का बन जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसमें हम आपके सामने कवर करके लाने वाले हैं, जिससे आपको ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आए। जिस तरह से P ब्लॉक, इसी तरह से हम बहुत जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक मास्टर लेक्चर लेके आने वाले हैं, जिसमें एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे स्पेशल फॉर 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी, शांति रखिए, जितना मटेरियल मिल रहा उतना खाते रहिए समय से और रिवीजन करते रहिए। ये मानिए आपका 15 अप्रैल तक हम आपको इतना मटेरियल दे देंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आने वाली एग्जाम बेटर होगी आपकी, टेंशन ना लें। बस जितना दिया जा रहा उसे पचाते रहें, उसे खाते रहें समय से बस। तो यहाँ जैसे ही हमारा क्लोरोफॉर्म बना, हाइलोफॉर्म बना, तो एक तो सिल्वर से रिएक्शन हो गई तो एल्काइन बन जाएगा, जैसे एस्टाइलिन बन गया, और एक तुरंत यहाँ पे RTR पकड़ में आ जाएगी, रीमर टीमर रिएक्शन अपाचे। तो फिनॉल रिएक्शन करेगा सल्फाल्डिहाइड बन जाएगा, सल्फाल्डिहाइड मतलब बेंजीन पे OHCHO, ठीक है। तो सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही एल्काइन बन जाता, एल्काइन कैसे बनेगा ये भी हमने दिखाया, आपका 6Ag ले लेंगे। जब एल्काइन बन जाएगा तो यहाँ 1% HgSO को 40% H2SO और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस भी अप्लाई हो जाएगी, तो फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें लगभग एक देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस 1 रिएक्शन हो गई, हाइलोफॉर्म 2 रिएक्शन हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन 3 रिएक्शन हो गई, और यहाँ पे रीमर टीमर रिएक्शन ये हमारी 4 रिएक्शंस हो गई, और एल्कोहल्स को हेलो एल्केन्स में बदलना 5 रिएक्शंस यहाँ से हो जाती है हमारी। तो इस चार्ट नंबर 2 में भी हम लोगों ने 5 रिएक्शंस को कवर कर लिया, 5 रिएक्शंस को कवर किया, और 5 उसमें भी कवर की थी हम लोगों ने। इसी तरह छोटे छोटे कई रिएक्शन चार्ट बनेंगे और एक लेक्चर में एक ही रिएक्शन चार्ट रखेंगे, उसी पे हम आपको प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं रिएक्शंस की। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल मत घबराइए, एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहले अच्छे से हम हटे जा रहे हैं, आप लोग पोज लेके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा चार्ट अच्छे से बना लें, समझ लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। क्लियर है बेटा? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े? ओके, आ जाएं हम, आ जाएं सर जी कि चले जाएं? चलिए आ जा रहे हैं, हो गया ना? चलिए रिएक्शन चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस रिएक्शन चार्ट पे करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। देखिए किस टाइप के अभी तक की आई हुई एग्जाम्स में रिएक्शन, और आज हम आपको आखिरी में रिएक्शंस कंप्लीट करने को देके जाएंगे दोनों पे, दोनों चार्ट पे, चार्ट 1 चार्ट 2। वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, किस किस तरह से कन्वर्जेंस आते हैं वो आखिरी में होमवर्क हम आपको देके जाएंगे, जिससे प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। भाई इतनी मेहनत करने के बाद नेम रिएक्शन सीरीज पूरी हम लोगों ने कवर की है, इतनी मेहनत की है, सारे टेस्ट कवर किए हैं, और अब रिएक्शन चार्ट पढ़ रहे हैं 1 बाय 1, उसके बावजूद अगर हमारी एग्जाम्स में रिएक्शंस गलत होती हैं तो बहुत ही निराशाजनक बात होगी बेटा। तो इसलिए सभी बच्चे मेहनत करें अच्छे से।
रात में जाग जाग कर आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 लेक्चर हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से आपके लिए बेटर हो। तो बेटा मेहनत करिए थोड़ा, 1 महीना बीच में बचा है, सारी चीज़ें थोड़ी अब त्याग दीजिए, केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट हो जाइए। जीवन पड़ा है, अगर जीवन हमारा बन जाएगा तो और सारी चीज़ों के लिए समय पड़ा है। 12th के लिए अब ये ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 महीना ही बचा है, और IIT मेंस जैसी एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। रिवीजन करिए अच्छे से ज़्यादा, घर से बाहर मत निकलिए अब ज़्यादा। अब भी हम देख रहे हैं कुछ बच्चों कोचिंगों के लिए भाग रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से कैसे स्टडी आप कर रहे हैं। अब नहीं कोचिंग जाने का समय, घर पे बैठ कर अच्छे से रिवीजन करिए, कोई दिक्कत ऑनलाइन हेल्प लीजिए। हमने खुद अपना ऑफलाइन बंद करके बेटा ऑनलाइन आए हैं कि अब बच्चों के पास इतना समय नहीं है कोचिंग जाएं, 1 घंटे के चक्कर में 3-3 घंटे लग रहे हैं कि कोचिंग में उन्हें आने में, जाने में, मित्रता निभाने में, तो इतना समय नहीं अब आपके पास बचा है ना। तो थोड़ा होशियार बनिए, अब समय बहुत आपके लिए अच्छा समय है, बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपके लिए, उसे बर्बाद ना करें आप बिल्कुल भी। चलिए इसी रिएक्शन चार्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन अच्छा सा हम आपको देते हैं, हम लोग करते हैं। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए हैविंग molecular formula C3H8O, compound A to give dichromate test and form B. Compound V is not give tolerance test but it give iodoform टेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है, एक एक बात को समझिए, टू गिव iodoform टेस्ट बाय एक्शन विथ I2NaOH, ठीक है। एंड अगेन compound V reacts with dilute NaOH solution to form ketone and alcohol containing organic compound C, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड C बनाता है, which dehydrated into कंपाउंड D। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ना इस टाइप से 12th वालों, और IIT एडवांस वगैरह में इसी तरह क्वेश्चन लिख के आता है, फिर ABCD पहचानने को आता है। तो IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी मिला के दे दिया जाता है, तो लगभग सभी एग्जाम आता है, और CBSE बोर्ड एग्जाम में तो आना ही 5 नंबर का। विच डिहाइड्रेटेड इनटू कंपाउंड D, आइडेंटिफाई A, B, C and D give chemical reactions also,
बेटा याद रखिएगा, ये कोई क्वेश्चन रट्टू तोता वाले नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं हम तुरंत क्वेश्चन बनाते हैं रिएक्शन चार्ट के बाद, आप भी बना सकते हैं। रिएक्शंस का लिंक करना किया जाता है क्वेश्चंस में केवल, तो इसलिए ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है। जितनी अच्छी नेम रिएक्शन होगी, जितना अच्छे रिएक्शन चार्ट बनाए होंगे आपने इस क्वेश्चन को, उतने जल्दी ही आप पकड़ने वाले होते हैं। तो इसलिए अच्छे से नेम रिएक्शन सारे टेस्ट रिवाइज कीजिए और एक एक चार्ट को अच्छे से पढ़िए, तो ये क्वेश्चन फिर हलवा होने वाला है। गाजर के हलवे से भी ज़्यादा हलवा बन जाएगा फिर ये। चलिए जल्दी से पोज लें क्वेश्चन का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर बताइए आप लोग, कीजिए, फिर बात करते डिस्कस करते। देखिए एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, 1 मिनट चीज़ों बताइए। जो भी कंपाउंड पहचान पा रहे हैं 1-2 कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। चलिए हो गया, पोज ले लिया, करने लगे आप। चलिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं हम साथ में, तब करिए आप लोग। क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C3H8O। देखिए भाई देखते हैं, C3H8O है, कौन है हमारा, कैपिटल ए है। अभी ये मुख्य बातों को देखते हैं। क्या कह रहा है, ये डाइक्रोमेट टेस्ट दे रहा है। अब डाइक्रोमेट टेस्ट मीनिंग K2Cr2O7 से। डाइक्रोमेट टेस्ट जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें पता होगा, 2 ही अल्कोहल देते हैं। या तो डाइक्रोमेट, अब यहां से ये बात पता चल चुकी है, या तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या बेटा ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। डाइक्रोमेट टेस्ट तो अल्कोहल्स देते हैं ना, कभी भी टर्सरी नहीं देता डाइक्रोमेट टेस्ट। तो या तो प्राइमरी होगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये 3 कार्बन है, प्राइमरी का मीनिंग क्या, इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH2 CH2OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मतलब CH 2 नंबर पे लग जाएगा इस तरह से। या तो ये होगा हमारा, मतलब या ए हमारा ये होगा या ये ए हमारा ये होगा, 2 ही हो सकते हैं। बात समझ में आई आपको। अब इन दोनों में से कौन है, ये हमें आगे क्वेश्चन बताने वाला अब होगा हमें, है ना बेटा। अब ये क्वेश्चन आगे बताएगा हमें। तो देखिए अब क्या कह रहा क्वेश्चन, कंपाउंड ए टू गिव डाइक्रोमेट टेस्ट एंड कंपाउंड बी, है ना, कंपाउंड बी इज नॉट गिव, कंपाउंड बी इज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट बट इट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट बाई एक्शन I2NOH। तो टॉलरेंस टेस्ट कंपाउंड बी नहीं देगा, जो बी बनेगा वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, मीनिंग डोंट गिव टॉलरेंस टेस्ट, रिएक्शन नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है ये बी, डोंट गिव टॉलरेंस टेस्ट। और टॉलरेंस टेस्ट बेटा कौन नहीं देते थे, याद करिए, टॉलरेंस टेस्ट कौन नहीं देते, कीटोन्स। मीनिंग, इसका मीनिंग ये 100% कीटोन है, मोहर लगने वाली है यार। और अगर अब हम ऑक्सीडेशन प्राइमरी का करोगे, डाइक्रोमेट टेस्ट में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां एल्डिहाइड बनेगा, और जब एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड तो टॉलरेंस टेस्ट दे देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। तो यहां अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा और वो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, तो आगे के क्वेश्चन का मामला ही बिगड़ जाएगा। इसका मीनिंग ये यहाँ पे संभव नहीं है। यहां देखते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमारा रास्ता आसान कर दिया यहाँ पहचानने में। तो ये ए है हमारा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ए हो गया, 1,2 या फिर प्रोपेनॉल 2A हो गया। और ये बहुत आसानी से जो बी बनता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, NaOH, मतलब CHI3 का फॉर्मेशन कर देता है, मीनिंग LOPPT दे देगा आइडोफॉर्म का, इस तरह से ये है ना बेटा। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी हो गया हमारा। अब आगे की रास्ता तय करते हैं। अब देखिए यहां से अब क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, देखिए, एंड अगेन कंपाउंड बी reacts with dilute NaOH solution to form, क्या बना देता है, कीटोन एंड एल्कोहल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो
तो यहाँ पे अब क्या बनने वाला, ये तो जान चुके, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ एसीटोन बनेगा। एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो जब इसकी डाइल्यूट एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कौन सा कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल। कौन सा कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और यहां से हमारा बनेगा ए बनेगा। ए कैसे बन जाएगा भाई, देखिए क्या बनेगा, सी, और सी का इसके बाद कर देंगे डिहाइड्रेशन। आपको पता है एल्डोल में होता था, यहां बनेगा लेकिन हमारा ये कीटोन, इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। H2O निकलेगा और यहां बनेगा डी। तो ये ए क्या होगा, अब ए क्लियर हो चुका, बी क्लियर हो चुका, आइडोफॉर्म टेस्ट भी हो गया। अब इसके बाद सी क्या होगा, डी क्या होगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग कर देंगे, सी और डी भी निकल आएगा। तो कर लीजिए, पोज लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग ये भी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कवर करेंगे। चलिए जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले बेटा, पोज ले जल्दी से। हाँ हो गया। तो अब यहीं से हम लोग रिएक्शंस करने वाले हैं बहुत आसान वे में। चलिए, तो कंपाउंड ए हमारा बेटा क्लियर हो चुका है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, CH3CHOH ये कंपाउंड ए हो गया। डाइक्रोमेट टेस्ट कर दीजिए इसका, K2Cr2O7, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये कीटोन बना देगा, यहाँ पे CH3COCH3H2O, ये कंपाउंड V हो गया। कंपाउंड V टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो लिख देंगे इट डोंट गिव टॉलरेंस टेस्ट, ठीक, बिल्कुल सही है। बट ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, तो भैया आइडोफॉर्म टेस्ट तो कराएंगे फिर हम लोग। COCH3 ये 3I2 ले लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस, तो 3 अल्फा यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये 3HI हो जाएगा, और ये CI3COCH3 बन जाएगा। NaOH से रिएक्शन हो जाएगी, इसके बाद आपको पता है इस तरह से आइडोफॉर्म बन जाएगा, LOPPT CHI3 एंड CH3COONA, तो ये LOPPT आइडोफॉर्म यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये भी बात बिल्कुल चेक हो गई हमारी, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बी डाइल्यूट NaOH से भी रिएक्शन करता है, तो मीनिंग एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, आपको पता एक का कार्बोनिल लिया जाएगा और एक का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, इस तरह से CH2COCH3 डाइल्यूट NaOH, या कोई दूसरा बेस, जो भी क्वेश्चन में क्या दे रखा, शायद NaOH है, नेगेटिव पॉजिटिव एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आके इससे बॉन्डेड हो जाएगा, कीटोल बना लेगा। क्या बना लेगा, कीटोल, CH3, इसे कीटोल बोलेंगे हम लोग बेटा, CH2COCH3 कीटोल, इसी को कंपाउंड C कहा गया है। कीटोल मीनिंग जिसमें कीटोल ऑल भी है और कीटोन भी है, इसीलिए इसे कीटोल कहेंगे हम लोग, ठीक है। कीटोन भी है, ऑल भी है, लेकिन अब इसे आके हीट करेंगे जैसे ही हम लोग, तो अल्फा बाकी है अभी इसके पास, हमने कहा था डिहाइड्रेशन हो जाएगा एल्डोल में, तो H2O निकल जाएगा तुरंत यहाँ से बेटा, है ना। और इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये हमारा D होगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन ये कर लिया। तो ये इंडिकेशन हो गया, क्या क्या क्वेश्चन का था पहले इंडिकेट कर लिया करो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से पोज ले लीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। डरिए बिल्कुल मत, एक एक क्वेश्चन को, सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए बहुत आसान वे में। अब इससे बेस्ट और क्या आपके लिए बेटा किया जाए, आप बताइए। कि हम एक एक चार्ट बनवा रहे हैं, नेम रिएक्शन को लिंक करा रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया में आप सर्च करके देखिए, माना कि हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, अभी नहीं हम उतने बड़े प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हैं, वो आप लोग ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वास्तव में सर्च करके देखिए
नेम रिएक्शन टॉलरेंस टेस्ट पढ़ाने के बाद ऐसे रिएक्शन चार्ट को लेके प्रैक्टिस कहीं कराई जा रही है? देखिए एक बार सर की बात का थोड़ा वो कीजिए, आप बहुत एक्टिव हैं, तुरंत चेक कर लेंगे यूट्यूब में जाके, यूट्यूब की दुनिया में तुरंत देख लेंगे, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, पोज ले लिया। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपको कुछ एक क्वेश्चन देंगे। आजकल अब जो क्वेश्चन आ रहा है नए फैशन में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम हो कोई भी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें लिंक रिएक्शन में बना के रख दिया जाता है, फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो कोई भी एग्जाम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पे किस तरह से हम आपको रिएक्शन देने वाले हैं, जैसे हमने आपको दिया कि CH3 इस तरह CH3 CH, ये है हमारी रिएक्शन, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा कंपाउंड है। यहाँ पे हमने इस तरह से लिख रखा है O3 ठीक, और नंबर 2 पे हमने लिख दिया ZnH2O। फर्स्ट चार्ट को भी हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो दो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक A और एक B। ओजोनोलाइसिस कर देंगे, आपको पता ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड हट जाएगा, A को इसे और A को इसे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड A बहुत आसानी से I2NaOH से रिएक्शन करके आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एक हमारा क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा ओजोनोलाइसिस करके। और B हमारा यहाँ से बेटा कैनिजारो रिएक्शन दे देता है, डाइल्यूट KOH से रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे भी। तो जब ये रिएक्शन करेगा ये दो प्रोडक्ट C एंड D बना देगा, और जब ये रिएक्शन करेगा ये भी दो प्रोडक्ट यहाँ पे बना देगा हमारे E एंड F। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सारे पहचानने ABCD आखिरकार हैं क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजों को आप समझ गए होंगे। हमने कई नेम रिएक्शन इसमें आपस में एक साथ मिला दिए हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो देखिए। अगले क्वेश्चन में हमने बेटा क्या किया है, यहाँ से CH3 CHOH हमने लिया, CH3 बना दिया। क्लियर हुआ? रिएक्शन हो रही है SOCl2 से, बनने वाला प्रोडक्ट A है, बन गया। इस एक ही रिएक्शन उसके बाद हमने बहुत आसानी से करा दी है। A जब बन जाता है और इस एक ही रिएक्शन हमने करा दी है बहुत आसान वे में AgCN से, तो कंपाउंड V बन जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया? क्या बना हमारा? कंपाउंड V। और अगर इसी एक ही रिएक्शन हम लोग, ये जो A बना है, अगर इसी एक ही रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH से करा देते हैं तो कंपाउंड C बन जाएगा यहाँ पे। अब इस कंपाउंड C का ओजोनोलाइसिस हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं D एंड E, ठीक, जिसमें D हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, D क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और E हमारा यहाँ पे ये हमारा कैनिजारोस देगा, कैनिजारोस रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे आपको ABCDE पहचानने, यहाँ पे भी ABCDEF पहचानने हैं। पोज ले लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन नंबर चार्ट 2 भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रिएक्शन नंबर चार्ट नंबर 3 में हम लोग एल्कोहल से एल्डिहाइड तक पहुंच गए। अब आगे एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच गए। अब एल्डिहाइड कीटोन से आगे की जर्नी तय करेंगे, जहां पे हम लोग एसिड बनाएंगे, एसिड से अमाइड बनाएंगे, अमाइड की नेम रिएक्शन अमाइन वगैरह में पहुंचने वाले हैं। तो धीरे धीरे रिएक्शन चार्ट नंबर 3 तैयार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट और 2 जल्दी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसमें मिलने वाले क्वेश्चन सारी रिएक्शंस को लिंक करना सीख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए।
पढ़ते रहिए, इसी तरह से टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से जुड़े रहिए और बेहतरीन आसान वे में केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। स्किन सॉल्व ले बेटा।